हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम मेंस में इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड व्हाट पॉलिसी आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द चैलेंजेस। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो कौन सी चैलेंजेस हैं और उसके बाद उसको चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई है, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर के बारे में देंगे, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना, ये देंगे। फिर चैलेंजेस देखेंगे कौन कौन से हैं और फिर पॉलिसीज देंगे और पॉलिसीज में योजनाएं का नाम देंगे। योजनाएं अगर आप नहीं देखते हैं तो सारी योजनाएं कवर किया जाता है, डिटेल में किया जाता है और योजनाएं आपको हर जगह, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, योजनाएं तो आएंगे ही आएंगे, स्टूडेंट उनको अच्छे से करके जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो पहले इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो है इसको हम ट्रेडिशनल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत फेमस है, राइट। एग्रीकल्चर फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही फेमस है। अगर हम देखें हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही। अभी देखें एग्रीकल्चर में तो कौन कौन सा कितना परसेंटेज ये लिखेंगे। एग्रीकल्चर में ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द, मतलब कि क्या है, हाफ ऑफ मतलब 50% पीपल जो हैं अभी भी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, राइट। इकोनॉमी, फार्मिंग एक्टिविटीज, और देख लेंगे इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे क्या क्या होता है। फार्मिंग होती है, माइनिंग होती है, क्यूरिंग होती है, फिशिंग होती हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल लिखेंगे एग्रीकल्चर में। अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल वे से ही एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है और अभी भी इंडिया में 50% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है फॉर द लाइवलीहुड, ओके। लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, जीबीए का जीडीपी मतलब कि एग्रीकल्चर का जीबीए का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने सर्वे और बजट से कुछ चीज़ें लेनी है। सर्वे से भी कोई आपको एग्जाम्पल आता है उसको कोट करेंगे और बजट से भी आता है उसको भी कोट करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का लिखेंगे यहाँ पे कि अगर बात करें 22 और 23 के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23, तो 3.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है क्या, एग्रीकल्चर, ओके। एग्रीकल्चर ये है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे चुनौतियां, क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। सबसे पहले डिक्लाइन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि अगर हम देखें ट्रेडिशनल वे तो मोनोक्रॉपिंग उगाया जाता था, मतलब एक ही क्रॉप उगाया जाता था और बार बार उगाया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन का नो डाउट बहुत फायदा हुआ और तब हमारी नेसेसरी भी थी, लेकिन उससे क्या हुआ, हमने एक्सेस, हमें आदत हो गई और हमें जरूरत ना हो तो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजेशन की वजह से या फिर मोनोक्रॉपिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिला है, कि यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, राइट। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो है इसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो गया है और बार बार मतलब गैप देना चाहिए। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो कोई गैप दो ताकि वो क्या करे, अपनी रिगेन करे फर्टिलिटी। तो ये चीज़ नहीं हुई। मोनोक्रॉपिंग और एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजेशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो गया। अब सॉइल फर्टिलिटी से क्या होगा, मतलब पहले आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता था, आप प्रोड्यूस करते थे, जितना इनपुट लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट और क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती थी। अब देखेंगे बहुत डिग्रेड वाली चीज़ें मिलती हैं और क्वांटिटी भी इसमें कम हो गई, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी कम हो गई।
नेक्स्ट, वाटर स्कार्सिटी। अगर आप देखते हैं पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा, अगर राइस की बात करें, चाहे वो बासमती राइस हो चाहे वो पार बॉइल्ड राइस हो, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा क्या है इनिशिएटिव है। क्यों है? क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है क्योंकि ख़त्म हो रही है पानी। हमने बहुत ज़्यादा राइस को उगाया जिससे हमारी ग्राउंड वाटर कम हो गई, तो अब पॉलिसी लाई गई है। तो ये क्या है, एक चुनौतियां भी हैं कि जो ग्राउंड वाटर खत्म हुआ है उसको रीगेन करना है, राइट। और आप आर्टिकल भी देखेंगे हिंदू में, तो उसमें क्या है कि हम राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4%, अगर हम इंडिया की बात करें तो वाटर टेस्ट कंट्री है इंडिया। 4% ऑफ द जो वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, अगर 80%, ये जरूर लिखेंगे, 80% हम वाटर किसमें, एग्रीकल्चर कंजम्पशन में यूज कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें की वजह से क्या हुआ है, वाटर की स्कार्सिटी, कमी हो गई और हमारे ग्राउंड वाटर बहुत डिप्लीट हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ये चैलेंजेस है स्टूडेंट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पुअर मैनेजमेंट नहीं है अच्छे से, क्लाइमेट चेंज होता है क्योंकि पानी कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। इस बार जो सिचुएशन हुआ, वाटर स्कार्सिटी की वजह से आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा और ये चुनौतियां हैं एग्रीकल्चर में। तो 2 पॉइंट देख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कि टुकड़ों में बट रही हैं। कैसे? पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर एक फादर का 1 हेक्टेयर लैंड था तो उसके 4 सन हो गए, तो 1 हेक्टेयर क्या हो गया, 4 सन में डिवाइड हो गया, फिर उसके बच्चे हुए। तो पॉपुलेशन की वजह से लैंड होल्डिंग कम हो रही है, पीस ऑफ लैंड कम हो रही है। अगर पीस ऑफ लैंड कम हो रही है तो क्या होगा, उस पर जो प्रोड्यूस करेंगे उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, तो आउटपुट नहीं होगा, राइट। तो इंडिया की अगर देखें सेंसस, अगर 10th सेंसस देखें तो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी कंट्री में जो फार्मर हैं, ऑन एंड एवरेज उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है, मतलब स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले आपको मिलेंगे। तो इसमें एडॉप्टेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन सिस्टम का यहाँ पे यूज नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, जितनी आउटपुट नहीं आएगी उतनी कॉस्ट लग जाएगी। ये भी कारण है, ये भी चुनौतियाँ हैं। पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। बहुत एक्सेस में वहाँ इंक्रीज है, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा, तो जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतना नहीं। जैसे कि पुअर फार्म प्रैक्टिस, अभी भी आपको लगता है कि फार्मर जो है, स्टूडेंट फार्मर है, वो बिना पढ़े लिखे हैं चलेगा का? नो, नहीं काम चलेगा। पढ़े लिखे होने चाहिए, जैसा सॉइल, जैसी सिचुएशन वैसे क्रॉप उगाने चाहिए, उनको सजेशन लेना चाहिए। जितना केमिकल चाहिए सॉइल को, आपको 2 रोटी की भूख है, आप 10 रोटी आपको खिला दे के आप डाइजेस्ट करेंगे, तो सॉइल का भी तो यही हाल है। तो यहाँ पर पुअर प्रैक्टिस, इनएडिक्वेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग अवेयर नहीं है हमारे किसान, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी, लो प्रॉफिटेबिलिटी होगी और इनकम कम हो जाएगा। ये सारी वजह होती है। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। प्रोड्यूस कर लेते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। थ्रेशर चाहिए, हार्वेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। मार्केट नहीं है, प्रॉपर मार्केट नहीं है, जहाँ पे जो है जितना फार्मर का इनपुट लगा उतना उनको रिटर्न मिले, राइट। तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी करने के लिए, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, राइट। उगाने से लेकर, बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक उनको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर कर भी लिया तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए कि ऐसा हो कि हार्वेस्टिंग हो और टोटली मार्केट में वो चीज़ सेल हो सके, राइट। ये चीज़ है तो जिसकी वजह से उनको कॉस्ट हाई ना करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हो रहा, उनको प्रॉपर रिटर्न्स मिलना हो ताकि वो मोटिवेट हो, और मोटिवेट हो तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। क्लाइमेट चेंज अब देखते ही हैं, लालिनो,
एलिनो जो आता है, एलिनो लालिनो की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है। इस बार जो आपको देखने को मिला, बहुत सूखा पड़ गया, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चैलेंजेस हैं, राइट, कि चेंजिंग वेदर पर कभी तो बहुत बारिश आ जाती है भाई, बाढ़ कर देती हैं, और कभी ऐसी बारिश आती है कि ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसकी वजह से भी ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चर हमारा डेवलप नहीं है। ये भी बहुत जो है कारण है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कैसी कैसी पॉलिसीज लाई गई हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सारी योजनाएं, फिर से हम आपको बता रहे हैं, सारी योजनाएं हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, उसको जाके करेंगे तभी आपको। तो अगर यहाँ पे देखें तो इरिगेशन के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया है, राइट, इसमें क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाएगा, ओके, यहाँ पे। और इसका और भी लॉन्च किया गया है भूजल, अटल भूजल योजना इसी के साथ, ताकि क्या हो, इरिगेशन फैसिलिटी हो। क्योंकि इरिगेशन फर्स्ट न्यूट्रिएंट होता है स्टूडेंट, अगर पानी नहीं मिलेगा तो केमिकल डाल के क्या फायदा। तो इरिगेशन के लिए, क्योंकि क्लाइमेटिक अनसर्टेन है, ओके, अनसर्टेन है, उसके लिए यहाँ पे इरिगेशन के लिए एक योजना है जिसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना भी लॉन्च हुआ है। डिटेल में आप जरूर पढ़ेंगे कि कौन सी योजना है। सारी योजनाएं जो मैं आपको आज ये एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, सारी योजनाएं कवर है, ओके। प्रमोटिंग वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि मेरा एक ही वर्ड मोनोक्रॉपिंग था, जिसकी एक चैलेंजेस है, क्रॉप डाइवर्सिफाई करो ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रिड्यूस हुई है उसको इंक्रीज किया जाए। क्रॉप को, बहुत सारे क्रॉप, एक क्रॉप करोगे तो उसको टाइम मिल जाता है उसको रीगेन करने के लिए, फिर दूसरा क्रॉप करो जिससे क्या होगी, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है कि गवर्नमेंट जो है कि कल को अगर आपकी क्रॉप खराब होती है तो गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बियर करेंगी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको डिटेल में हमने पढ़ा है आपको। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना लाई गई। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये सारी, और जब तक ये योजनाएं नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो योजनाएं जरूर लिखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ के, और इसका एक दो लाइन में फीचर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए फसल बीमा योजना, राइट, कल को कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो सरकार वियर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वियर करेंगे, ओके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगर डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब कि इनकम जनरेट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए योजना लाया गया था। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, हार्वेस्टिंग अच्छे से हो, ये सारी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया, सड़क रोड बनाने के लिए। और दूसरा ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, पहले एपीएमसी मार्केट हुआ करता था, अब सारी एपीएमसी मार्केट को डिजिटली कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका नाम है ई नेम। ये भी कवर किया है स्टूडेंट। ई नेम में क्या होगा कि जो फार्मर पंजाब के हैं, ऑल ओवर द इंडिया में, वो अपने जो उन्होंने फसल बोया है, जो निकाला है, उसको ऑल ओवर द इंडिया में कहीं भी वो बेच सकते, जहां उनको प्राइस मिलेगा वहां पे बेच सकते। इसका टैगलाइन भी है, वन नेशन वन मार्केट, ओके। तो ई नेम लाई गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। फिर गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती हैं, 22 क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही हैं आजकल को। जो है कि कल को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट आपको मिनिमम एक फ्लोर प्राइस देंगी कि आप क्या करें, प्रोड्यूस करें, इससे क्या होगी, सिक्योरिटी हो जाती है, राइट। और ये सब्सिडी देती हैं, सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर पे दिया, इरिगेशन इक्विपमेंट पे दिया, राइट, जिससे क्या होगा, फार्मर मोटिवेट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो डीमोटिवेट नहीं होगा, जो वो सुसाइड कर लेते थे वो चीज़ें नहीं होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन।
टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन के लिए 2 योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, फाइनेंशियल फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कि आपको जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होता है, या तो आप अपने इनकम जनरेट, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सीजनल हंगर मिलता है एग्रीकल्चर में, मतलब कि बोते हैं और वो हार्वेस्ट करते हैं, उन टाइम में वो भूखे रहते हैं, तो भूखे ना हो इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाया गया। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है सरकार के द्वारा, राइट। या फिर आप इनपुट के लिए, मतलब कि आपके पास सीड खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो इनको भी अगर आप वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर सीड खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड, जो कि आप क्या करेंगे, इसको जब आपका हार्वेस्टिंग इनकम आ जाएगा, मार्केट में सामान बेच देंगे, फिर उसके बाद ये आप क्या करें, वहां से पैसे इसको दे दे, तो क्रेडिट कार्ड लाया गया है। और स्टूडेंट 1 जो भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं कवर है, हमारी रिकमेंडेशन है आप जाके वहां देखेंगे। कंक्लूजन में बात करें कि चैलेंजेस बहुत है, लेकिन सरकार जो है कर रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप हैं लेने होंगे, फिर जाके हमारी एग्रीकल्चर जो है डेवलप्ड हो पाएगी। जो 3.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर, वो इंक्रीज हो पाएगा। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो कि करना है। कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको क्या लगता है, क्या क्या करना चाहिए सरकार को, राइट। कल को आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, तो सजेशन लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लाया गया है गोयला क्लासेस की तरफ से, जहां पे आपका बेस स्ट्रांग होगा। सब आप देखते ही होंगे कि एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि बेस स्ट्रांग करना, अगर बेस होगा तो फ्रूट्स अच्छे आएंगे, राइट। तो 2999 में आपका क्या है, आपका एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाएगा पूरे। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी के अभी ज्वाइन करें, सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आती हैं, राइट। बहुत सारी, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर पे कोई भी डाउट है आप फ़ोन नंबर पे कोर्स के रिगार्डिंग आपको बात करनी है कर सकते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर पे आपको ऐप दिखेगा, वहाँ पे डाउनलोड करें, कोर्स को आप खरीद सकते हैं। आप कोई भी स्टेट पीसीएस या आईएएस या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हो सकते हैं, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो इसमें क्या है आप कर सकते हैं, सारी कोर्सेज आपको गोयला क्लासेस पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बने रहे हमारे साथ, गोयला क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। आप सभी का धन्यवाद।